मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में कार्यरत हूँ एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। और आज हम लोग जा रहे हैं बात करने के लिए बांझपन के कारणों की। तो आज हम लोग जा रहे हैं बांझपन के समस्या के बारे में बातचीत करने के लिए। तो जैसा हम लोग जानते हैं, बांझपन किसी एक पुरुष का या स्त्री का ही मेन रीज़न नहीं रहता है, दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं किसी बच्चा को पैदा करने में। तो बांझपन के कारणों की भी जांच दोनों में की जाती है, पुरुष में भी और स्त्रियों में भी। पुरुष में पहले जांच की जाती है बिकॉज एक सीधे से सिंपल टेस्ट होता है, सीमेन एनालिसिस या वीर्य की जो जांच होती है, एचएसएफ भी उसको बोलते हैं, हस्बैंड सेमिनल फ्लूइड एग्जामिनेशन। उससे हम लोग को मोटा मोटी पता चल जाता है कि हस्बैंड का सीमेन ठीक है कि नहीं। और मेनली वही फैक्टर रहता है पुरुष की ओर से जो कि बच्चे को पैदा करने में मदद करता है। सीमेन का जो जांच होता है उसके लिए 2-3 दिन अलग रह के पति पत्नी और वो सीमेन जांच में दिया जाता है, और आधे से 1 घंटे के अंदर में उसको जांच माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है कि सीमेन में वीर्य की संख्या कितनी है, मोटिलिटी, उसका चलने का परसेंटेज स्पर्म्स का कैसा है, और कोई दूसरे उसके स्ट्रक्चर में बनावट में तो नहीं एबनॉर्मेलिटी है। तो ये सब कारण हम लोग देख लेते हैं। जहाँ तक स्त्रियों में बात आती है, लगभग 50% में तो पुरुष ही जिम्मेदार होता है और 50% में फीमेल जिम्मेदार होती हैं। और इसमें से कुछ लोग होते हैं जिसमें कि दोनों लोग में थोड़ा थोड़ा फैक्टर्स रहता है, मेल में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर हम लोग फीमेल में बात करें तो औरत में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि एग्स का नहीं बनना, अंडा नहीं बनना, उसमें मासिक अनियमित हो जाता है या रुक जाता है। दूसरा फैक्टर होता है ट्यूब का बंद होना। हम लोग के देश में इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी होते हैं कुछ। तो ये सब इन्फेक्शंस अगर किसी तरह से होते हैं तो ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं और स्पर्म और एग्स आपस में नहीं मिल पाते हैं। तीसरा जो कारण हो सकता है वो यूट्रस में हो सकता है, यूट्रस एबनॉर्मल हो सकता है। और यूट्रस में एबनॉर्मलिटी में सबसे कॉमन होता है उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, वो आपस में दीवार चिपक जाता है, जिससे कि बच्चा को वहां पे ठहरने का जगह नहीं रहता है। इसको एशरमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं। और इसमें भी प्रेगनेंसी इसकी भी जांच की जाती है। तो साथ साथ में किसी किसी को ऐसा भी शारीरिक उसमें संरचना में दिक्कत हो सकती है, जननांगों में, जिसके चलते कि उन लोग में पति पत्नी आपस में साथ सहवास नहीं कर पाते हैं, सेक्स नहीं कर पाते हैं। इसको हम लोग क्वार्टल फैक्टर भी बोलते हैं। तो औरत में बहुत अलग अलग तरह के कारण होते हैं। पुरुष जितना आसान नहीं होता है औरत में एक ही जांच से पता लगा लेना कि क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा हिस्ट्री रहता है और एग्जामिनेशन में जैसा हम लोग को मिलता है, अल्ट्रासाउंड करके हम लोग देखते हैं, और फिर जैसे जरूरत रहती है औरतों में तो हम लोग बांझपन के कारण की जांच करने के लिए एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या और भी लैप्रोस्कोपी, दूरबीन की जांच होती है, हिस्ट्रोस्कोपी, ये सब चीज़ों की हम लोग मदद लेते हैं। तो इन सब मेन यही प्रमुख कारण है औरतों में, जैसा मैंने बताया, और पुरुष में स्पर्म्स का नहीं होना, और साथ साथ आपस में साथ में रहने में अगर कोई हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो, अगर शारीरिक हो तब, या कुछ साइकोलॉजिकल रीजन के चलते, या किसी सामाजिक कारण के चलते हो तब। तो ये सब हम लोग के सामने प्रमुख बांझपन के कारण हैं।